इंडिया में हॉरिड हेनरी बंद क्यों हुआ, उसका मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक रीजन है। वेट, इतनी भी जल्दी क्या है? सीधे पक्की पकाई खीर खाने में मजा नहीं आएगा। पहले खीर को बनाएंगे और फिर लास्ट में खाएंगे। कॉमेडी एक जॉनरा है और इसके खूब सारे सब जॉनरास भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डार्क कॉमेडी, इंसल्ट कॉमेडी, सिटकॉम, पैरोडी एसेट्रा कॉमेडी के कुछ सब जॉनरास हैं एंड हम बात करेंगे कॉमेडी जॉनरा के सब जॉनरा सिटकॉम की। नाउ सिटकॉम का मतलब होता है सिचुएशनल कॉमेडी। कई टीवी शोज का जॉनरा सिर्फ सिटकॉम पर बेस्ड होता है, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड भाभी जी घर पर हैं, कुछ इंडियन सिटकॉम टीवी शोज के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली इन जॉनरा के शोज में कुछ कैरेक्टर्स फिक्स कर दिए जाते हैं जो कि हर एक एपिसोड में अपने एक्टिंग से दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं। बस उन एपिसोड्स की स्टोरी बदलती रहती है बट कैरेक्टर्स कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। और जब इसी टाइप के शो को एनिमेशन के थ्रू बनाया जाता है तब उस शो के जॉनरा को एनिमेटेड सिटकॉम कहा जाता है। लाइक मोटू पतलू जो कि एक इंडियन कार्टून है, वो भी एनिमेटेड सिटकॉम जॉनरा के अंडर आता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रिटिश चिल्ड्रंस एनिमेटेड सिटकॉम हॉरिड हेनरी की, जिसे इंडिया में बस करो हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। The backstory of Horrid Henry, the journey from a book series to a TV series। 23 Feb 1955 को जन्म हुआ हॉरिड हेनरी बुक की राइटर फ्रांसेस्का इजेबेला साइमन का। इन्होंने जीजस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और इन्होंने संडे टाइम्स एंड मेल ऑन संडे जैसे कई ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखने का काम भी किया। अपने बेटे जोशुआ को जन्म देने के बाद 1989 से फ्रांसेस्का साइमन एक फुल टाइम चिल्ड्रंस बुक राइटर बन गई और ये साल फ्रांसेस्का साइमन के लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1994 में इनकी एक बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था हॉरिड हेनरी। फ्रांसेस्का साइमन ने कई चिल्ड्रंस बुक लिखे जो बच्चों के बीच काफी फेमस हुए। देखो, चिल्ड्रंस बुक में आमतौर पर एक स्टोरी या पोयम होती है एंड रंग बिरंगे पिक्चर्स होते हैं ताकि वो बुक चिल्ड्रंस को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट कर सके। एंड फ्रांसेस्का साइमन ने जितने भी बुक्स पब्लिश किए उनको मुख्य रूप से 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ा। स्टेज 1 राइटिंग, स्टेज 2 इलस्ट्रेशन एंड स्टेज 3 पब्लिशिंग। स्टोरी को लिखने यानी राइटिंग का काम फ्रांसेस्का साइमन ने किया, पिक्चर्स को ड्रॉ करने यानी इलस्ट्रेशन का काम टोनी रॉस ने किया एंड फाइनली बुक को पब्लिश करने का काम ओरियन पब्लिशिंग ग्रुप ने किया। एक फन फैक्ट सुनो, 1994 से लेकर आज तक हर साल हॉरिड हेनरी का एक स्टोरी बुक जरूर पब्लिश किया गया है। यदि आप इस वीडियो को 2021 में देख रहे हो तो अब तक हॉरिड हेनरी के 26 बुक्स पब्लिश हो चुके हैं, जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। एंड हॉरिड हेनरी बुक्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा ये देखकर लगाया जा सकता है कि इन सभी बुक्स को 25 प्लस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अलग अलग कंट्रीज में भी पब्लिश किया गया है। हॉरिड हेनरी की पूरी बुक सीरीज स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा पर बेस्ड है, जिसमें एक सेल्फ सेंटर्ड प्री टीन लड़के को फीचर किया गया है। 21st सेंचुरी के पहले दशक के स्टार्टिंग में इस बुक सीरीज ने वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली कि इसके ऊपर एक ब्रिटिश टीवी चैनल ने एनिमेटेड टीवी सीरीज बना डाला। ITV यूके का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है, जिसने यूनाइटेड किंगडम के हर एक घर के टीवी पर राज किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सिस्टर चैनल्स की भरमार है, लाइक ITV2, ITV3, ITV4, ITVB और CITV एंड CITV। ये जो चैनल है ना, इसी के कारण आज हॉरिड हेनरी 80 प्लस कंट्रीज में लोकल लैंग्वेज में डब करके दिखाया जाता है। बट क्यों? क्योंकि CITV ने ही फर्स्ट टाइम सन 2006 में हॉरिड हेनरी के पहले 52 एपिसोड्स को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया था। हॉरिड हेनरी द टीवी सीरीज। CITV यानी चिल्ड्रंस ITV के ओरिजिनल शोज में थंडरबर्ड्स आर गो, मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज, हॉरिड हेनरी एसेट्रा प्रोग्राम्स शामिल हैं। अक्टूबर 2006 में हॉरिड हेनरी को दुनिया के कई देशों में एक साथ लॉन्च किया गया, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, सिंगापुर, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, तुर्की, कोरिया एसेट्रा कंट्रीज शामिल हैं। 2006 के बाद देखते ही देखते हॉरिड हेनरी CITV का मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज एवर बन गया और 2009 में हॉरिड हेनरी का सेकंड सीजन भी
2020 CITV पर रिलीज कर दिया गया और 2011 के मिड में इसका थर्ड सीजन भी आ गया। फिर 2014 के एंड में फोर्थ सीजन आया और 2018 में CITV को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि नोवेल एंटरटेनमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि निकलोडियन यूके ने हॉरिड हेनरी को एक्वायर कर लिया है। सही समझे, निकलोडियन यूके ने CITV के पीठ पर छुरा भोंक दिया। असल में नोवेल एंटरटेनमेंट ने ही हॉरिड हेनरी के एनिमेटेड कैरेक्टर को क्रिएट किया था और हेनरी के सारे एपिसोड्स को बनाने का काम भी वही करती थी एंड CITV जस्ट उन एपिसोड्स को अपने चैनल पर एयर कर देता था। बट मे बी निकलोडियन यूके ने नोवेल एंटरटेनमेंट को अच्छा वाला नहीं, बहुत अच्छा वाला नहीं, बहुत अच्छा वाला ऑफर दिया होगा और नोवेल एंटरटेनमेंट ने आंख मूंद कर हॉरिड हेनरी के चारों सीजन्स के राइट्स निकलोडियन यूके को बेच दिया होगा। बेचारा CITV, उसके हॉरिड हेनरी के राइट्स साल 2019 में एक्सपायर हो गए। बाद में निकलोडियन यूके ने अपने सिस्टर चैनल निकटून्स पर हॉरिड हेनरी के एपिसोड्स को एयर करना शुरू कर दिया और 2018-19 में ही हॉरिड हेनरी के 5th सीजन को भी निकटून्स पर एयर किया गया। बात करूं नेटफ्लिक्स की तो ये तो और भी चालाक निकले। आज से ठीक 7 साल पहले नेटफ्लिक्स ने नोवेल एंटरटेनमेंट के साथ हॉरिड हेनरी के सभी सीजन्स को एयर करने का लाइसेंसिंग डील कर लिया था। इसीलिए आप नेटफ्लिक्स पर भी हॉरिड हेनरी के सभी एपिसोड्स को देख सकते हो। हॉरिड हेनरी द इंडियन वर्जन। 9 अप्रैल 2012 को हॉरिड हेनरी को फर्स्ट टाइम इंडिया में कार्टून नेटवर्क चैनल पर हिंदी डब के साथ एयर किया गया। बेसिकली हॉरिड हेनरी के सभी एपिसोड्स की स्टोरी एक 11 साल के एनिमेटेड कैरेक्टर हेनरी के आसपास घूमती है। हेनरी पूरे शो का एंटी हीरो है जो कि हमेशा खुराफाती काम करता रहता है। उसे परफेक्ट चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लाइक अपने कमरे को साफ रखना और लोगों को ग्रीट करना एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। बेसिकली फ्रांसेस्का साइमन ने एक शैतान बच्चे के जीवन को कल्पना करके हेनरी के कॉन्सेप्ट बनाया था ताकि सभी चिल्ड्रंस को हेनरी की स्टोरी रिलेटेबल लग सके। हॉरिड हेनरी के मेन कैरेक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं: हॉरिड हेनरी, परफेक्ट पीटर, मूडी मार्गरेट, रूड राल्फ, सोर सुजन, मिस बैटल एक्स, हेनरी और पीटर की मॉम। एक फन फैक्ट सुनो, इस शो के सभी कैरेक्टर्स का फर्स्ट नेम उनका नेचर बताता है। जैसे हॉरिड हेनरी थोड़ा डरावना है जो कि सबको डराता रहता है, इसीलिए फर्स्ट नेम हॉरिड। परफेक्ट पीटर, भाई साहब एकदम परफेक्ट बच्चा है, इसीलिए फर्स्ट नेम परफेक्ट। मुझे पर्सनली हेनरी का ये कैच फ्रेज बड़ा पसंद है और हेनरी के साथ साथ उसकी मॉम का फेमस डायलॉग कोई कैसे भूल सकता है। इंडिया में हॉरिड हेनरी को हिंदी में डब करने के बाद हिंदी टाइटल बस करो हेनरी के साथ कार्टून नेटवर्क पर एयर किया गया, लेकिन आज के समय में कार्टून नेटवर्क इंडिया ने बस करो हेनरी को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दिया है। Why it stopped in India? You may be thinking कि हॉरिड हेनरी में हेनरी का बिहेवियर बहुत खराब था और कई पेरेंट्स ने शिकायत की होगी जिसके कारण बस करो हेनरी इंडिया में आना बंद हो गया होगा। ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि ये पेरेंट्स वाले केस बाहर के देशों में ज्यादा हुए हैं। जैसे यूके के रहने वाले एक्टर एडम थॉमस ने 2017 में ट्विटर पर ये ट्वीट किया था कि इन्होंने अपने बेटे को हॉरिड हेनरी देखने से बैन कर दिया है। देखो, हॉरिड हेनरी का बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ने से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, बट फ्रांसेस्का साइमन ने साफ सीधे ये कहा कि टीवी सीरीज हो या बुक सीरीज, इन द एंड हेनरी ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स। वेल, इंडिया में हॉरिड हेनरी बंद क्यों हुआ, उसका मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन टीवी चैनल्स। एंड लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको इन 2 वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। बाकी यदि कार्टून नेटवर्क के अभी के हालात देखे जाएं तो सीएन धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। I mean, सिर्फ लोकल शोज को ही नहीं दिखा रहा बल्कि बाहर की शोज को भी दिखा रहा है। जैसे कार्टून नेटवर्क बेन 10 को वापस लेकर आया, टॉम एंड जेरी के राइट्स भी उसने दोबारा खरीद लिए, लेकिन उसमें कमेंट्री डाल के बहुत बुरा काम किया। और 3 साल बाद किसी एनिमे को भी लेकर आया। एज यू नो दैट एनिमे इज सुपर शीरो, जो कि आजकल मंडे टू फ्राइडे 2:30 बजे कार्टून नेटवर्क पर एयर किया जाता है। तो ये उम्मीद है कि कार्टून नेटवर्क फ्यूचर में और भी पुराने शोज के राइट्स खरीद ले। हॉरिड हेनरी शो वापस आए या ना आए, पर इतना तो जरूर है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया और भी कई बाहर के शोज को इंडिया में ला सकता है। यदि अभी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड यदि आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म में अपना ईमेल आईडी सबमिट कर सकते हैं न्यू वीडियोस को सीधे अपने इनबॉक्स में पाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, पसंद नहीं आई तो क्रिटिसाइज करो। एट लास्ट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।